Hello, what's up guys? It's your friend Orishit. Welcome you to the channel and I hope that you all are absolutely fine. अभी बज रहे दोपहर के 1 बजे, सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। और मैं अभी मेरे मम्मी ने कहा कि घर का कुछ इंपॉर्टेंट मेडिसिन ख़त्म हो चुका है, कुछ मेडिसिन का सामान ख़त्म हो चुका है, तो मैं वही लेने जा रहा हूँ। और मैं जब मेडिसिन लेने जा ही रहा हूँ तो मेरे दिमाग में एक प्लान आया। तो क्या प्लान आया अब ये मैं आपको बताऊँगा गाड़ी में चलते चलते, क्योंकि मैं हो चुका हूँ बहुत लेट और मैं और लेट नहीं करना चाहता क्योंकि बाहर है बहुत गर्मी। तो जल्दी जल्दी रेडी हो लेते हैं और आपसे मिलते हैं गाड़ी में। सो सिट बैक एंड एंजॉय द वीडियो। हेलो गाइस, वेलकम टू अ न्यू मोड ऑफ व्लॉग ऑफ आवर चैनल। तो आज का ये प्लान है कि अभी बज रहे हैं दोपहर के 1 बजे और मैंने माँ ने कहा कि घर का कुछ इंपॉर्टेंट मेडिकल सामान और कुछ मेडिसिन ख़त्म हो चुका है और मैं अभी वही लेने जा रहा हूँ। तो मेरे दिमाग में एक प्लान आया कि जब मैं मेडिसिन का सामान लेने जा ही रहा हूँ तो क्यों ना एक शहर का चक्कर लगा के आ जाते हैं और शहर का जो एक इम्पोर्टेंट सुंदर सा व्यू है ना, उसका मज़ा आपको दिलाते हैं। और इसी चक्कर में एक मोटो व्लॉग भी हो जाएगा, आप लोगों के साथ थोड़ी बातें भी हो जाएगी। तो ये व्लॉग बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, तो ये व्लॉग पूरा देखिएगा। सिट बैक, एंजॉय द वीडियो। एक काम करते हैं, भाई को यहाँ पर ड्रॉप कर देते हैं, भाई को बोलते हैं कि मेडिसिन लेके आए। जब तक वो मेडिसिन कलेक्ट कर लेके आता है तब तक क्यों ना मैं रिफ्यूलिंग कर लेता हूँ। तो चलिए पेट्रोल डलवाते हैं। একশো নব্বই তো 190। तो मेरा पेट्रोल रिफ्यूलिंग करना हो गया है, बाइक में पेट्रोल डल चुका है और अभी हम लोग भाई को पिक करेंगे। आशा करते हैं कि उसका भी मेडिसिन कलेक्ट करना हो गया है। तो देखते हैं भाई कहाँ है। हो गया। भाई को हम पिक कर लिए, मेडिसिन ख़रीदना हो गया है और बाइक में पेट्रोल डल चुका है। तो देरी किस बात की, चलिए शहर का पूरा एक राउंड मार के आ जाते हैं। और चंदननगर शहर का जो मेन अट्रैक्टिव पॉइंट है वो है स्ट्रैंड। तो चलिए पहले स्ट्रैंड जाते हैं और स्ट्रैंड का जो प्राकृतिक सौंदर्यता है ना, उसका आपको मज़ा दिलाते हैं। और लो, ख़राब रास्ता शुरू। कितने दिनों से मैं देख रहा हूँ कि यह रास्ता का काम हो ही जा रहा है, हो ही जा रहा है, कंप्लीट ही नहीं हो रहा है। क्या कर रहा है ये लोग। ठीक है लॉकडाउन है, पर ये लॉकडाउन के काफ़ी आगे से ये रास्ता का काम चल रहा है, ठीक नहीं हो रहा है। तो मेरे दिमाग में एक प्लान आया कि बंगाल में होता है ना, बंगाल क्या पूरा इंडिया में होता है कि काफ़ी नामी गुणी लोग के नाम पे ये रास्ते का नाम देता है। मुझे लगता है कि अगर हम लोग ये रास्ते के नाम जो कंट्रैक्टर है ना, जो रास्ते को ठीक करता है, उसके नाम पे दे और उसका कॉन्ट्रैक्ट डिटेल्स भी दे देना, तो शायद रास्ते का काम भी हो जाएगा और रास्ते का क्वालिटी भी इम्प्रूव हो जाएगा। क्यों, क्या बोलते हो भाई लोग। और इस ट्रेन जाने के रास्ते के ऊपर ही मेरा स्कूल है, जहाँ पर मैंने मेरे जीवन के सबसे खूबसूरत और हसीन दिन गुजारे। बोलते हैं ना कि स्कूल डेज़ आर द मोस्ट ब्यूटीफुल डेज़ ऑफ आवर लाइफ। तो चलिए मेरा स्कूल का एक झलक आप लोगों के साथ शेयर करते हैं।
और स्कूल के बाद फिर से ये ख़राब रास्ता शुरू, और इस ख़राब रास्ता ही आपको लीड करेंगे चंदन नगर के सबसे हसीन जगह पर, और वो है चंदन नगर का मेन अट्रैक्टिव पॉइंट स्ट्रैंड। इस जगह में आने के बाद ना एक अलग किस्म का ही शांति और सुकून फील होता है, और इस शांति और सुकून की वजह से ही शायद ये स्ट्रैंड का इलाका चंदन नगर में और आसपास के इलाके में इतना ज़्यादा फेमस है। और सामने ही है चंदन नगर का वन एंड ओनली सैक्रेड हार्ट चर्च। ये बहुत ही एक सुंदर चर्च है, पर लॉकडाउन चलने के कारण हम लोग चर्च के अंदर तो नहीं जा सकते, पर आप लोगों के लिए बाहर से ही चर्च का एक सुंदर सा सिनेमैटिक शॉट्स तो दिखा सकते हैं। तो चंदननगर स्ट्रैंड और चंदननगर चर्च आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी स्टैंड और चर्च के बाद सीधा चलते हैं चंदननगर के फ्लाईओवर में, वो भी एक बहुत ही सुंदर जगह है, आप लोगों को बहुत ही पसंद आने वाला है। और चंदननगर का फ्लाईओवर का नाम सुनते ही पीछे से भाई बोल रहा है कि वहाँ नहीं जाएंगे, और मेरा भाई ऐसा क्यों बोल रहा है, इसके पीछे कहानी क्या है, वो फ्लाईओवर पर जाते जाते आप लोगों को बताएंगे। ये रास्ता चंदननगर स्टेशन के नीचे से पूरा जाकर चंदननगर फ्लाईओवर में कनेक्ट करता है, और जैसे आप लोग देख सकते हो ये एक मार्केट एरिया है, और यहाँ पर भी कितने सारे लोग हैं जो मास्क या तो नहीं पहन रहे हैं, और जो पहन भी रहा है वो नाक के नीचे से पहन रहा है। तो मुझे ये मेरा दिमाग में नहीं गुजरा है कि अभी भी इस कोरोना के चलते हुए देश का जो सिचुएशन इतना ख़राब है, अभी भी ये लोग इस कोरोना को इतना लाइटली कैसे ले सकते हैं। और इन लोगों की वजह से ही कोरोना का सिचुएशन कंट्रोल में नहीं आ रहा है। तो मास्क ज़रूर पहने और ठीक तरह से पहने। जैसे कि आप देख सकते हो कि यहीं से ही फ्लाईओवर का रास्ता शुरू होता है, और मैं आपको बताऊंगा कि फ्लाईओवर का कहानी क्या है जिसके कारण मेरा भाई फ्लाईओवर में आने से डर रहा था। कहानी कुछ ऐसा है कि कुछ दिन पहले एक लड़का फेसबुक लाइव में आकर अपने एक्सपीरियंस शेयर किया चंदननगर फ्लाईओवर के ऊपर, और वो वीडियो बहुत ही वायरल हो गया, और इतना वायरल हो गया कि बहुत लोग भी यहाँ पर आने से बहुत डर रहे हैं। और उसका जो कहानी है वो ये है कि वो लड़का फ़ोटोग्राफी का काम करता है, और एक दिन फ़ोटोग्राफी का काम ख़त्म करते करते बहुत लेट हो गया, तो बहुत लेट घर लौट रहा था। उस घर के लौटने के जो रास्ते में उसको एक लड़की मिली, और वो लड़की उससे लिफ्ट मांगी, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत लेट हो गया था, तो वो लड़का उस लड़की को लिफ्ट देने के लिए राज़ी हो गया। और उस लड़की का जो घर है ना, वो घर फ्लाईओवर के आसपास का इलाका में ही है, तो उस लड़की का घर फ्लाईओवर से ही होकर गुजरता है। तो जैसे ही उस लड़के ने लड़की को लिफ्ट देकर फ्लाईओवर पकड़ा, तो वो लड़की को पूछा कि आपका घर का एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। तो बार बार पूछने के बाद भी पीछे से कोई जवाब नहीं आ रहा था, और ऐसे में लड़का पीछे घूम कर देखा कि प्रॉब्लम क्या है, कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा है। तो जैसे ही वो पीछे घूमा, देखा कि कोई भी नहीं है उसके गाड़ी में, उसकी स्कूटी में कोई भी नहीं है, और उसका स्कूटी तभी ऑलमोस्ट 40-45 किलोमीटर स्पीड के चल रहा था। तो ऐसे में कोई इंसान स्कूटी से जंप तो कर नहीं सकते, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, राइट। तो ऐसे में वो लड़का बहुत ही डर गया, और वो फ्लाईओवर पकड़ के जल्दी से जल्दी घर जाना चाह रहा था। ऐसे में उसने फिर देखा कि फ्लाईओवर के एक जगह में वो लड़की फ्लाईओवर का जो रेलिंग होता है ना, वो रेलिंग के ऊपर बैठी हुई थी, और वो लड़की पूरा वो जो सिनेमा और सीरियल में दिखाते हैं ना कि भूत जैसे होते हैं, वो
भूत के कॉस्ट्यूम में थे और वो लड़का बहुत ही डर गया था और वो बाल बाल अपना लाइफ बचा के घर चला गया। तो यही है कहानी। अभी तो मुझे मालूम नहीं है कि ये कहानी सच है कि झूठी है, पर ये मुझे मालूम है कि इस फ्लाईओवर में बहुत सारी एक्सीडेंट हो गई है और उस एक्सीडेंट के चलते बहुत सारे लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है। और यहाँ पर रात के वक्त बहुत सारी चोरी की खबर भी आती है। तो जो लोग भी इस फ्लाईओवर का रास्ता रात के समय यूज़ करते हो, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि रात के समय इस फ्लाईओवर का रास्ता यूज़ मत कीजिए, ये एकदम भी सेफ़ नहीं है। तो यही था फ्लाईओवर का कहानी, जिसके कारण मेरा भाई यहाँ पर आने से डर रहा था। मुझे मालूम नहीं है कि ये कहानी सच्ची है कि झूठी है, पर मेरी मानो तो इस फ्लाईओवर का रास्ता रात को यूज़ करना इज़ नॉट एक्चुअली वेरी सेफ़। काफ़ी टाइम से मुझे लग रहा था कि बाइक का जो पीछे का टायर है ना, उसमें हवा कुछ कम कम महसूस हो रहा था, और अभी मैंने रोक कर देखा तो देखा कि बाइक के पीछे का टायर में सच्ची में हवा बहुत ही कम है। तो शायद इस फ्लाईओवर में ही कहीं ना कहीं लीक हो गया है। तो देखिए, इस फ्लाईओवर में भूत का बात करते करते बाइक चला रहा था और पीछे का टायर में लीक भी हो गया। तो हो सकता है कि वो कहानी सही है। तो ऐसा कुछ बात नहीं है, मजाक को साइड में रखते हैं और घर की तरफ चलते हैं। एक बात तो सही है कि ट्यूबलेस टायर के चलते शायद मैं घर भी पहुंच जाऊँ, कोई परेशानी नहीं होगी। पर फिर भी अगर घर के रास्ते में कोई बाइक रिपेयरिंग शॉप मिल जाता है तो आप बाइक का टायर का पंक्चर भी ठीक कर लेंगे। देखते हैं कोई शॉप खुला है कि नहीं। I get lost inside my thoughts, and when I start to think, oh, the Tahoe closest starts to end up on the brink. I tried so hard, but all these scars, they cut so deep, I bleed. I fell so fast from heaven, it's like someone clipped my wings. Now I'm falling, and I can't see the ground. Can we stop this gravity? It keeps bringing me down. I can't breathe and I don't wanna die. Can we stop this gravity? 'Cause I don't wanna say goodbye. I forgive the pain you gave to me so long ago. Sleepless nights I laid awake just begging to let go. I almost got to suicidal thoughts, but you stepped in. An angel sent from heaven showed me how to live again. Now I'm falling and I can't see the ground. Can we stop this gravity? It keeps bringing me down. I can't breathe and I don't wanna die. Can we stop this gravity? 'Cause I don't wanna say goodbye. My love, I'm gone. I need to be strong. The darkness had tried to swallow me. Some days I fall, but I hear your call. I pray I don't hit the ground. Gravity. Gravity.
পেছনের চাকায় লিক আছে, করে দিবি? পেছনের চাকায় লিক আছে, লিক লিক। तो बाइक का पंक्चर ठीक हो गया है और अभी घर जा रहे हैं, तो आप लोगों से मिलते हैं घर जाने के बाद। आई होप कोई वीडियो आपको पसंद आया, और अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि न्यू चैनल है और आप सभी का सपोर्ट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। सो मिलते हैं नए किसी व्लॉग में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड कीप एंजॉइंग लाइफ। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। यू गॉट टू एंजॉय योर लाइफ। सो एडियोस अमीगोस।